श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल हैं जिन्हें सब जानते हैं। इन दोनों भाइयों को ब्राह्मण के श्राप के कारण असुरों का तामसी शरीर मिला। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजयी योद्धा के नाम से विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा और हिरण्यकश्यपु का नर रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये दोनों ही देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण के नाम के बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि उन ब्राह्मण के श्राप 3 जन्मों के लिए थे। अतः उनके कल्याण के लिए भगवान ने फिर अवतार लिया। उस अवतार में महर्षि कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की और दूसरे कल्प में सब देवताओं को जलंधर जैसे दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। पर वह महाबली दैत्य मारने से मरता नहीं था, क्योंकि उस दैत्यराज की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी जलंधर दैत्य को नहीं जीत सके। फिर प्रभु ने छल से उस स्त्री की पतिव्रता व्रत को भंग कर देवताओं का दुख दूर किया। जब स्त्री को इस भेद का पता चला तब वह क्रोधाग्नि में जल उठी और उसने भगवानों को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वहीं जलंधर बाद में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रभु की प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने कई प्रकार से वर्णन किया है और ऐसे ही एक जन्म में नारद जी के श्राप के कारण प्रभु ने अवतार लिया। यह सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुईं और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे गिरिजा कुमारी, ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसके साथ जैसा करना चाहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप गंगा जी बहती थी। वहां पर पर्वत, नदी और सुंदर वन की पवित्रता देखकर नारद जी को लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों से प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति रुक गई, जो श्राप उन्हें राजा दक्ष ने दिया था, जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से नारद जी की समाधि लग गई। उनकी यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़ा। इंद्र के डर के पीछे कारण था कि उसे लगा कि देवर्षि नारद उनकी नगरी अमरावतीपुरी का राज्य चाहते हैं। इधर जब कामदेव नारद जी के आश्रम में गए तब उसने वहां अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल कूकने लगी, मोर गुंजार करने लगे, कामाग्नि को भड़काने वाली सुहानी हवा चलने लगी।
रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सारी की सारी काम कला में निपुण थीं, वह बहुत प्रकार के संगीत की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।